नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों जीके जीएस के दोस्तों टॉप 40 प्रश्न। कितने प्रश्न लेके आ गए दोस्तों? टॉप 40 प्रश्न लेके आ गए, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। इन 40 प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे मानव शरीर में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा, एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या दोस्तों थाइमस ग्रंथि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस अंग का कार्य शरीर से विषैले पदार्थों को निकालना होता है? ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को निकाल देता है? तो वह हो जाता है दोस्तों क्या? गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा बताइएगा। तो कहेंगे यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस मतलब ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? दोस्तों जो हमारे डीएनए होता है उसकी डबल हेलिक्स इस प्रकार से कुछ होती है ना। बताइएगा, देखिए कुछ ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे होती है ना। ये दोस्तों किसने इसको तैयार किया था? बताइएगा, किसने खोजा था? तो कहेंगे वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो कहेंगे रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो कहेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे कठोर क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दांत का इनेमल होता है। क्या होता है? दांत का इनेमल। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रिनलिन होता है। क्या? एड्रिनालिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहे किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? बताइएगा, पेप्सिन जो होता है कहाँ कार्य करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आमाशय में करता है। कहाँ पर? आमाशय में। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बताइएगा, रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? तो कहेंगे 46 होती है। कितनी? 46 होते हैं दोस्तों। 23 के जोड़े होते हैं। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे जोड़े, तब कितना हो जाएगा? 46 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंसुलिन किस अंग से प्रभावित होता है? बताइएगा, इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से होता है दोस्तों इंसुलिन? अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एटीपी का पूरा नाम क्या है? बताइएगा, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एडेनालिसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या? ठीक है, एडेनालिसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों एड्रेनालिस करेंगे या फिर दोस्तों ऐसा करेंगे एडेनिल ट्राइफॉस्फेट। सही तो है, एडेनिल ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइनोएंड्रियल नोड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है थैलासीमिया किस प्रकार का रोग है। थैलासीमिया जो होता है दोस्तों ये अनुवांशिक रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मस्तिष्क में स्मृति के लिए उत्तरदायी भाग कौन सा है, बताइएगा। मस्तिष्क में स्मृति के लिए उत्तरदायी भाग कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है HIV वायरस मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है। HIV वायरस, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट को करता है, किसे, लिम्फोसाइट्स को, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस विटामिन का शरीर में संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है, बताइएगा। सूर्य के प्रकाश से होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ये तो सभी को मालूम होगा, बहुत ही इजी सा प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थायरॉक्सिन, क्या, थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन कौन सी RNA जिम्मेदार होती है, बताइएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सी RNA जिम्मेदार होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा mRNA, tRNA, RNA। यहाँ पर तो दोस्तों उपयोग तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वह रोग जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग हो जाता है, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया हो जाता है, ठीक है, क्या, मलेरिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, बताइएगा। हड्डियों की मजबूती के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कैल्शियम, ठीक है। हड्डियों की मजबूती के लिए दूध का सेवन करना चाहिए, दूध में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, यकृत कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, अंडाणु कोशिका, RBC। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाणु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। जो अल्जाइमर रोग होता है ये किससे संबंधित होता है, तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, बताइएगा। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा। जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेटिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी को टच करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अपान वायु किस गैस का प्रमुख रूप होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीन इंजीनियरिंग की पहली सफलता किससे प्राप्त हुई थी, बताइएगा। जीन इंजीनियरिंग की पहली सफलता किससे प्राप्त हुई थी, तो कहेंगे ये जीवाणु से प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नियोनेटोलॉजी, बताइएगा। नियोनेटोलॉजी किससे संबंधित है। नियोनेटोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण एवं नवजात शिशु से, ठीक है, जियोनेटोलॉजी। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग कितना होता है, यानी कि RBC का, लाल रक्त कोशिका, तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मनुष्य की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। दोस्तों मनुष्य की सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाती है, लंबी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर, क्या हो जाएगी, फीमर। यह कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों फीमर, ये फीमर होती है जांघ की हड्डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो क्षय रोग से बचाव करता है, किससे, क्षय रोग से। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोशिकीय विभाजन में मियोसिस
किस उद्देश्य से होता है? बताइएगा। कोशिकीय विभाजन में मियोसिस किस उद्देश्य से होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जनन से। किससे? जनन से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा रोग जल जनित रोग होता है? जल जनित रोग कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा कॉलरा। क्या हो जाएगा? कॉलरा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे स्टार्लिंग ने किया था। किसने? स्टार्लिंग ने। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रक्त में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली प्रोटीन कौन सी है? बताइएगा। सबसे अधिक मात्रा वाली प्रोटीन कौन सी है जो रक्त में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे एल्बुमिन। क्या? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा इनके नाम अटपटे होते हैं साइंस के, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिट्यूटरी को कहा जाता है। किसे? पिट्यूटरी को। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज टूटकर क्या बनता है? बताइएगा। ग्लूकोज टूटकर क्या बनता है? तो कहेंगे एटीपी बनता है। क्या? एटीपी बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। दोस्तों आज की क्लास में इतने ही 40 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि मैंने आपको कराए। ये सेशन आपको कैसा लगा? 40 प्रश्न क्या आपको पसंद आए? तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।